आज हम श्रीलंका के अनुराधापुरा से पोलोनोर्वा की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये रास्ता बहुत शांत और सुकून देने वाला है। सड़क बिल्कुल साफ है, कहीं गड्ढे नहीं हैं, गाड़ी आराम से चल रही है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ ट्रैफिक लगभग नहीं के बराबर है, सिर्फ सड़क, पेड़ और दूर तक फैला खुला आसमान। दोनों ओर घने जंगल दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी छोटे छोटे गांव मिलते हैं। बहुत कम लोग, बहुत शांत माहौल है। कभी कभी दूर ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं जो इस सफर को और भी सुंदर बना देते हैं। रास्ते में तालाब और झीलें भी आती है। पानी बिल्कुल साफ है, किनारे पेड़ और पक्षी दिखाई देते हैं। यह सफर तेज नहीं है, यह सफर महसूस करने का है। प्रकृति के बीच में गुजरते हुए मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर आपको शांत रास्ते, हरियाली और सादा सफ़र पसंद है तो यह रोड जर्नी आपको पसंद आएगी और आप कभी अपने जीवन में इस रोड पर सफ़र करके उसका आनंद उठाइएगा। अब हम पोलोनोर्वा में पहुंच गए हैं। यह जगह इतिहास और शांति दोनों को साथ लेकर चलती है। थोड़ी आगे पोलोनोर्वा झील दिखाई देती है। झील बहुत बड़ी है और बिल्कुल शांत है। यह झील और ऐसी कई झीलें प्राचीन श्रीलंकाई राजाओं ने बनवाई थी। इतिहास में राजा महासेन का नाम खास माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पानी के संग्रह पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कई झीलें और टैंक बनवाए ताकि खेती और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। आज भी ये झीलें काम आ रही है। यह दिखाता है कि उस समय की सोच कितनी आगे थी। सड़क के किनारे पुराने बौद्ध अवशेष दिखाई देने लगते हैं। टूटी हुई दीवारें, पत्थर के स्तूप और शांत परिसर। यह सब बीते समय की याद दिलाते हैं। यहाँ चलते हुए शोर नहीं है, बस हवा की आवाज़ और आसपास फैली शांति। पोलोनोर्वा सिर्फ खंडर नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है। यहाँ आकर समय जैसे धीमा हो जाता है और मन अपने आप शांत हो जाता है।
अब हम सोमावथिया नेशनल पार्क के अंदर से गुजर रहे हैं। चारों तरफ घना जंगल है और माहौल बिल्कुल शांत है। पेड़ों के बीच पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। कभी दूर से हिरण दिख जाते हैं तो कहीं हाथियों के निशान भी नजर आते हैं। यह इंसानों से ज़्यादा प्रकृति का राज है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। इस रास्ते पर चलते हुए हम सिर्फ देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।